साइन 30 का मान होगा, तो साइन 30 का जो मान रहता है वो क्या रहता है बेटा, 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से हम 4-5 क्वेश्चन देखेंगे आज। देखो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करिए। कल हमने एक फॉर्मूला लिखाया था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर था बेटा, 1 के बराबर था। आगे चलते हैं, फिर आगे पूछा गया है सेक ए प्लस के टेन ए 1 माइनस साइन ए, ये जो है ये किसके बराबर होगा, हमें ये देखना है, ये वाला जो पार्ट है ये बराबर किसके होगा, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनमें से किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सेक लिख रहा है, सेक को आप 1/cos लिखिए। तो जब सेक को हमने 1/cos लिखा प्लस और टेन को आप लिख लीजिए बेटा साइन ए अपन कॉस ए, तो इसको मैंने क्या लिखा, साइन ए अपन कॉस ए। उसके बाद इधर लिख रहा है ये 1 माइनस साइन उसके साइन ए, तो आप साइन ए लिख लोगे। उसके बाद इधर आपका एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए, तो यहां आप कॉस ए लिख लोगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन ए, और ये वाला जो पार्ट था ये भी मल्टीप्लाई में था, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन ए। और आपने बेटा एक फॉर्मूला बहुत पढ़ा होगा, फॉर्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है ए ब्रैकेट्स में ए प्लस बी और ए ब्रैकेट्स में ए माइनस बी। इसके अकॉर्डिंग आप इसको बना दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपन क्या हो जाएगा, कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस स्क्वायर ए, और अपन क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो एक कॉस से आपने एक कॉस काट दिया तो बचा कितना आपका, कॉस ए। क्या ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, जैसे यहां पे बोला गया यदि पी साइन थीटा बराबर है क्यू कॉस थीटा, तो कोसेक का मान होगा, मतलब इनमें से कोसेक का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो सवाल लिख रहा है आप इसको इसी प्रकार से लिख लीजिए। क्या लिखोगे बेटा, पी साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा। अभी देखो इस सवाल को हम इस तरीके से तो भाई सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो इस कॉस को तो इधर ले आते हैं और पी को इधर ले जाते हैं, यानी इसको ऐसे बना लेते हैं हम, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और इजकल टू हो जाएगा क्यू अपन पी। अब साइन अपन कॉस जो है वो किसके बराबर होता है बेटा, टेन के बराबर होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपन पी। और उसके बाद हमने आपको एक बात उस दिन सिखाई थी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा होता है और हिंदुस्तान हरा भरा होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ये बना लो। देखो पी बी और पी, और क्या लिखोगे, एच एच बी। तो 10 के लिए क्या आ जाएगा, पहले के लिए एस होता है, दूसरे के लिए सी होता है, तीसरे के लिए टी होता है। तो इसके लिए हम क्या बना लेंगे बेटा, ये आ जाएगा पी अपन बी, पी अपन बी। अब पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बी मतलब क्या होता है, बेस। तो हम क्या कर लेते हैं, एक ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं और एक ट्राइंगल बनाएंगे हम, और हमने बनाया एक ट्राइंगल और इसको एक सुंदर सी शेप दे देते हैं, बढ़िया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहां पे बना लेते हैं ए, और यहां पे बना लेते हैं बी, और यहां आ जाएगा सी। P फॉर परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट रहता है, P बराबर आपको क्या दे रखा है यहाँ पे Q, और B बराबर क्या होता है, बेस, और बेस कितना दे रखा है आपको P, और आपको चाहिए AC, और AC निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, AC का स्क्वायर है बराबर है AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमें निकालनी है, AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास P, तो ये P का स्क्वायर हो जाएगा। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास Q, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक। इसके बाद इसे हम लिखेंगे AC का स्क्वायर है बराबर, सिर्फ AC निकाल लेते हैं यहां से हम, AC बराबर हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर प्लस के Q का स्क्वायर। तो यहां पे हम जो लिखेंगे वो क्या लिख देंगे, P का स्क्वायर है प्लस के Q का स्क्वायर, और वो भी किसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत रही। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो कोसेक की निकालनी है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा बराबर, देखो एस बराबर क्या होता है, पी अपन एच, यानी साइन बराबर होता है पी अपन एच, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, एच अपन पी। तो यहां लिखेंगे हम एच अपन पी, एच मतलब हाइपोटेनियस, पी मतलब परपेंडिकुलर। तो एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रूट में पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, और अपन पी, और पी का मतलब क्या है, क्यू। तो आपकी जो कोसेक की वैल्यू आई वो ये निकल के आई, क्या निकल गई, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर अपन क्यू। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है
देखना ये है, ये है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। क्या? हाँ, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए उसका आंसर एक ही होता है। सवाल में दिया गया 10A इंटू 10 2 इंटू 10 3 डॉट 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 1088 इंटू 89 का मान होगा, मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और इस वैल्यू को आप कैसे फाइंड करोगे? कोई भी सवाल ऐसे आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, और उस पूरी टेबल की सर्किल को मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक होता है तुम्हारा क्वाड्रेंट, जिसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। सबसे पहले इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। चलो इसको ऐसे ही बना लेता हूं, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा। देखो, ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये एक्स होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो एक्स डैश होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये वाला पार्ट वाई होता है, और ये वाला पार्ट जो है वो वाई डैश होता है। ठीक, इसका मतलब ये वाला जो है ये पहला क्वाड्रेंट होता है, और ये वाला जो है ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये चौथा। चारों चतुर्थांश हमने लिख लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो सर्किल बनता है यहां से लेकर यहां तक, ये जो बात आती है वो 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग चलती है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो रहेगा वो 90 माइनस थीटा रहेगा। इसके बाद जब आप थोड़ा सा इधर चलोगे तो ये यहां पे जो निकल के आएगा वो 90 प्लस थीटा, मतलब 90 से तो ज्यादा और 180 से कम, ये बनता है। इसके बाद आप इधर आ जाओगे तो ये बनता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस के थीटा यहां पे। यानी देखो, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, चारों को मिला के 360 का बनता है। तो पहला हो गया 90 माइनस थीटा, दूसरा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, तीसरे में आ जाता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस के थीटा। चौथे में जब आप एंटर करोगे तो ये बन जाएगा 270 प्लस थीटा, और यहां पे आ जाएगा 360 माइनस के थीटा। इतना करने के बाद अब जैसे आप पहले में एंटर करोगे तो पहले में यहां पे जाके बन जाएगा 360 प्लस के थीटा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। पहला वाला जो होता है वो ऑल होता है। ऑल का मतलब है इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। सभी कैसे होंगे? पॉजिटिव। दूसरे में जो आपका रहता है साइन और कोसेक, मैंने एस लिख दिया है, खाली आप इसी से समझ लेना। ठीक है। तीसरे में बात आती है तो टेन रहता है, टेन और कॉट। और चौथे की बात आती है सेक और कोसेक, सेक और कॉस रहता है। एक बार दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। पहला जो चतुर्थांश रहता है उसमें क्या आता है? सभी, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहते हैं सभी कैसे होते हैं? पॉजिटिव। दूसरे में क्या रहता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सभी कैसे रहते हैं? नेगेटिव। तीसरे की बात आ जाए तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी कैसे होते हैं? नेगेटिव। और चौथे की बात आ जाए तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी नेगेटिव होंगे। अब ये होते किस प्रकार से इसको समझिए। देखो, इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको चेंजिंग का रूल बता देता हूं कैसे कैसे चेंज होता है। जब देखो 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, तो आपका जो चेंज का नियम रहता है वो किस प्रकार से रहता है? जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले आप साइन को जो चेंज करते हो वो किस में चेंज करते हो? कॉस में। और कॉस को किस में करोगे? साइन में। साइन को किस में किया? कॉस में। और कॉस को किस में किया? साइन में। दूसरे नंबर पर ले लेते हैं हम टेन। और जब टेन को आप चेंज करोगे तो इसे आप किस में चेंज करोगे? कॉट में। टेन को आपने चेंज किया कॉट में, और कॉट को चेंज किया टेन में। उसके बाद बात आ जाती है सेक की। सेक थीटा को आप किस में चेंज करोगे? कोसेक थीटा में। सेक को चेंज करोगे कोसेक कोसेक में, और कोसेक को करोगे सेक में। कब होगा ये नियम फॉलो? जब 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो। जब 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो आप साइन को कॉस में चेंज करोगे, कॉस को साइन में। और जब टेन है तो टेन को किस में करोगे? कॉट में। और कॉट को टेन में। ऐसी सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में। इन दो कंडीशन पर, हमेशा नहीं, सिर्फ इन दो कंडीशन पर। कोई दिक्कत है? इसके बाद अगर आपसे 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा पूछा जाए तो क्या करोगे? भाई ये कंडीशन बन जाए तो आपको कोई चेंज नहीं करना। इसका मतलब है यहां पे आप लिखोगे नो चेंज। नो चेंज। नो चेंज का मतलब है अगर साइन है
तो आप उसे साइन में ही चेंज करोगे, मतलब साइन में ही चला जाएगा। और जब कॉस है तो कॉस में चला जाएगा, और जब टेन है तो टेन ही आएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? एक बार दोबारा से सुन लीजिए। जब 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो आपको क्या मिलेगा, और जब 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तब क्या मिलेगा। ये ने दोनों कंडीशन पे जो आपका बदलाव होगा वो साइन का कॉस में हो जाएगा, कॉस का साइन में हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। और जब 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा की बात हो और 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा की बात हो तो आपका कोई चेंज नहीं रहेगा। मतलब साइन का साइन करोगे, कॉस का कॉस करोगे, टेन का टेन, कॉट का कॉट, और सेक का सेक, और कोसेक का कोसेक। इसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। अब इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे वो समझ लीजिए। मैं ले लेता हूं एक नया पेज, शायद इसमें नया पेज आएगा भी तो नहीं यार। चलो यहीं पे देखते हैं। अब हमें करना क्या है, मैं पहले क्वाड्रेंट के बारे में आपको बता देता हूं कैसे चेंज होता है। जैसे देखो, सबसे पहले आएगा तुम्हारा साइन थीटा। क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस थीटा, यही तो पार्ट बनेगा। साइन 90 माइनस थीटा। आप इसको कैसे चेंज करोगे, अभी मैंने आपको बताया था साइन का जो चेंज होता है वो किस में होता है बेटा, कॉस में। तो साइन को आप किस में चेंज कर दोगे, यहां पे कॉस में। तो यहां आपको कर देना है कॉस। ऐसे ही यहां आप क्या लिखोगे, कॉस 90 माइनस थीटा। मैं लिख लेता हूं, ऐसे यहां लिखोगे आप टेन 90 माइनस थीटा। ऐसे यहां पे लिखोगे कॉट 90 माइनस थीटा। यहां पे लिखोगे सेक 90 माइनस थीटा, और यहां पे लिखोगे आप कोसेक 90 माइनस थीटा। इनको आप चेंज कर रहे हो। देखो, कॉस को किस में चेंज करोगे, मैंने बताया था साइन का किस में होता है, कॉस में, और कॉस का किस में होता है, साइन में। तो कॉस को आप किस में चेंज कर दोगे बेटा, क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत हुई? टेन को किस में चेंज करोगे, कॉट में, ये रहा। तो यहां हम क्या लिख देंगे, कॉट। कॉट को किस में चेंज करेंगे, टेन में। सेक को किस में करेंगे, और कोसेक को किस में करेंगे, सेक में। अभी हमने यहां पे कोई भी चिन्ह नहीं बदला, कोई चिन्ह को चेंज नहीं किया, जैसा था सिर्फ वैसा ही रहने दिया। इसका मतलब सिर्फ ये था क्योंकि पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बात समझ में आ गई है? दूसरी बात, अब हम चलते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहता है, प्लस रहता है। तो हम करेंगे प्लस। तो मैंने यहां पे कर दिया प्लस, यहां प्लस 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 प्लस, अब सारे प्लस कर दिए मैंने। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? जब मैंने ये सारे प्लस कर दिए तो अब हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, दूसरे में। और दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी कैसे होते हैं, नेगेटिव। अब इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है, वो तुम्हें समझना है। देखो, मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, यहां क्या लिख रहा है, कॉस थीटा। यहां लिख रहा है कॉस 90 प्लस थीटा, और यहां क्या है, साइन थीटा। अब बात यह है कि इनमें ये पॉजिटिव होगा कि ये पॉजिटिव होगा। हमने बनाया साइन का और कोसेक का पॉजिटिव रहता है, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब अब साइन का तो ये कॉस आया और कॉस से ये साइन आया, तो हम ये पॉजिटिव करेंगे, ये पॉजिटिव करेंगे। ये समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। साइन का जो चेंज होता है, साइन को जिसमें चेंज करते हैं, जो बदल के चीज आती है वो पॉजिटिव होती है। तो हमारा क्या है, ये साइन है ना, तो साइन को हमने बदला किसमें, तो ये पॉजिटिव आएगा। ये क्या है, ये कॉस को बदल रहे हैं हम, साइन को नहीं बदला। किसको बदला, कॉस को। और जब हमने कॉस को बदला तो साइन कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने जो चेंज किया है वो कॉस को किया है, ना कि साइन को। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। टेन का आपको पता ही है माइनस होगा, कॉट का आपको पता ही है माइनस होगा। सेम काम यहां पे होगा। ये क्या का चेंज कर रहे हैं हम, सेक को। हमें किसको चेंज करना है, कोसेक को। तो ये किसका होगा, माइनस का, और ये वाला पार्ट किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसमें आपको बात समझ में आ गई है, साइन और कोसेक का जो अपोजिट होता है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं एक और। अब हम 180 वाला समझ लेते हैं, 180 का क्या चक्कर रहता है। तो इसको हम लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, यहां लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, यहां लिखेंगे टेन 180 माइनस थीटा, और यहां लिखेंगे कॉट 180 माइनस थीटा,
और यहां लिखेंगे हम sec 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। मैंने सभी को लिख लिया है। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था साइन का जो रहता है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। क्लियर है? तो साइन का हम किस में लेके जाएंगे? साइन में। साइन का क्या रहता है? नो चेंज। देखो 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, तो हमने बताया था इसमें हम कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। इसका मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। तो इसको हम साइन का क्या लिखेंगे बेटा? साइन। कॉस को हम क्या लिखेंगे? कॉस। टेन को क्या लिखेंगे? टेन। कॉट को कॉट, और सेक को सेक, और कोसेक को कोसेक थीटा। अभी सर्किल पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ और बच रहा है। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है? साइन और कोसेक। बाकी सभी क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। तो इस साइन का साइन रहा, इसका मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव। कॉस है क्या हो जाएगा? नेगेटिव। टेन है क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कॉट है क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सेक है क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे? तो पॉजिटिव कौन से होंगे? साइन और कोसेक। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? अगर 180 प्लस थीटा की बात की जाए तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? तीसरे में। तो वहां पे क्या होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी कैसे होते हैं? नेगेटिव। उसको भी समझ लेते हैं। देखिए तो यहां पे हमने क्या लिखा था? कोसेक थीटा। अभी हम इसको क्या कर दे रहे हैं? प्लस कर दे रहे हैं। और जब ये हमने प्लस किया तो 180 से ऊपर चला गया। 180 से ऊपर का मतलब है 180 प्लस 270 के बीच में चला गया, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया। और तीसरा जो क्वाड्रेंट रहता है उसमें हमारा टेन और कॉट कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव। सिर्फ टेन और कॉट जहां दिखेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। बाकी सभी क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। तो हमें सॉल्व ही नहीं करना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, डेट्स ऑल। तो आपको ये वाला जो टेबल है पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, पहला जो क्वाड्रेंट होता है वो 90 माइनस थीटा होता है। उसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? दूसरे क्वाड्रेंट की बात की जाए तो उसमें क्या होता है? 90 प्लस थीटा और 180 माइनस के थीटा होता है। ठीक है? और उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी कैसे हो जाते हैं? नेगेटिव। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? अब आपको इसमें एक और चीज याद रखनी है, हमेशा याद रखना, भूलना मत, यही कंफ्यूजन होगा। 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, ठीक है? और 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, साइन को कॉस में चेंज करते हैं, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में। 180 की बात की जाए और 360 की बात की जाए तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। क्लियर है? बस आपको ये थोड़ा सा याद रख लेना है। और आप करेंगे हम इस सवाल को। तो देखिए भैया सवाल को, ये क्या है सवाल। अब देखो यहां पे लिखा हुआ था 10 1 10 2 10 3 और डॉट डॉट, इसका मतलब बीच में सारे वर्ड रिपीटेड हैं। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं? यहां पे लिख लेते हैं 10 1। 1 का मतलब 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री और 10 3 डिग्री। और यहां हम भी डॉट 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 यूज कर लेते हैं। और उसके बाद उधर कितना है? 88, और इधर 3 है तो उससे पहले 87 भी होगा। फिर उसके बाद आती है तो उधर 88 भी होगा और उधर 89 भी होगा। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? इस प्रकार से आपकी चेन चलेगी। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसी वजह से मैंने ये पूरा चार्ट आपको बताया था, या तो आप इधर से चेंज कर लो या उधर से चेंज कर लो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। 10 लिखा मैंने, क्या लिखा? 10। और मैंने लिखा 10 90 और -3। ध्यान से सुनना, मैंने लिखा 10 90 -3, ये पार्ट लिखा। 90 में से अगर मैं 3 घटाता हूं तो कितने बचेंगे? 87। क्या मैं 87 को ऐसे लिख सकता हूं? क्या आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है? आप इसको घटाओगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। ऐसे में इसको लिख लूंगा 10 90 माइनस के 2, ऐसे इसको लिख लूंगा 10 90 माइनस के 1। कोई दिक्कत है? बस इसी प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। तो देखो यहां पे क्या बनेगा? 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री।
डॉट डॉट डॉट, इसको हम लिखेंगे tan 90 माइनस के 3, इसको लिखेंगे डॉट tan 90 माइनस के 2, डॉट tan 90 माइनस के 1। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? अब मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर्मूला बताया था tan 90 माइनस थीटा अगर हम करते हैं तो हमें मिलता क्या है बेटा? कॉट थीटा। क्यों पता चला? क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? ये पहले क्वाड्रेंट में जाता है, और जब वह पहले क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है। और हमने बताया था tan को हम किस में चेंज कर देंगे? कॉट में। तो किस में चेंज हो गया ये? कॉट में। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है, इसमें और कोई दिमाग नहीं लगाना है। इधर हम लिखेंगे tan 1 डिग्री, और इधर लिखेंगे हम tan 2 डिग्री, और इधर भी आ जाएगा tan 3 डिग्री। डॉट का मतलब है 4 5 6 7 8 9 10, और वो लास्ट तक चलेगा। ऐसे हम उधर से कम करते लाएंगे। तो डॉट डॉट हमने जब लिखा तो इसको हमने चेंज किया सबसे पहले, tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा? कॉट थीटा। पर यहाँ पे 3 है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? 3। क्या कोई दिक्कत है? नेक्स्ट ऐसे ही लिखेंगे तो उधर हम क्या लिखेंगे? कॉट 2 डिग्री इंटू कॉट 1। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, जब शुरुआत में बेसिक बताया था, तभी tan थीटा जो रहता है उससे आप 1 अपन कॉट थीटा लिखते हो, और फिर आप इसका अगला स्टेप अगर करते हो तो आपको पता चलता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और बराबर क्या हो जाता है? 1। क्या आपको ये बात मैंने बताई थी? क्या आपको ये बात पता है? उम्मीद लग रही है कि सबको पता होगी। अब आप समझ गए होंगे हमें करना क्या है। यानी जहां भी ऐसी कंडीशन आ रही है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो उसको हम क्या लिख देंगे? 1। मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो ये वाला जो पार्ट है ये किसके साथ मिलेगा? कॉट 1 के साथ। तो आपका आंसर कितना आया? 1। इंटू लगाओगे, tan 2 को कॉट 2 के साथ लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1। फिर मल्टीप्लाई लिखोगे, tan 3 को आप किसके साथ लगाओगे? कॉट 3 के साथ, तो कितना आएगा? 1। तो मल्टीप्लाई 1। ऐसे डॉट डॉट यही प्रक्रिया चलती रहेगी, और जब 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी डिजिट में करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? क्या हमारे ऑप्शन में कहीं 1 है? बस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और एक और बात, अगर कहीं भी आपको कोई ऐसा सवाल दिखाई दे जाए कभी भी इस प्रकार से, आंख बंद करके एक मार देना। हमेशा एक आएगा, जीरो वाला कभी हो नहीं सकता है, और ऐसी वैल्यू कभी आएंगी नहीं, ठीक है? क्योंकि सभी कट जाएंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे का सवाल है, यदि 3 tan a इज इक्वल टू 4, तो sec का मान ज्ञात करिए। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? sec की। तो देखो इसको हम लिखेंगे क्या? ये लिख रहा है 3 tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। हमने लिखा है यहां पे 3 tan a इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत है? तो यहां से हम क्या बनाएंगे? tan a इज इक्वल टू 4 अपन 3। हमने इसका क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड किया तो tan a बराबर कितना निकल के आया? 4 अपन 3। और आपको एक बात हमेशा सवाल में लिख लेनी, इसे आपको, इससे लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये तुम्हारा अधिकार है। आप क्या लिखोगे? पी बी पी और अपन एच एच बी। कोई दिक्कत है? जब आपने ये लिखा तो इससे आपको इस सवाल को करने में बहुत सारी हिंट मिल जाएंगी, और इसको मैं यहीं साइड में लगा लेता हूं। अब देखिए, पहला वाला जो पार्ट था वो क्या होता है? एस, दूसरा होता है सी, और तीसरा होता है टी। हमारे पास सवाल में क्या है? टी यानी tan। तो tan के लिए क्या बनेगा? P अपन बी। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे? P अपन बी। P का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब होता है, और B का मतलब बेस, मतलब आधार होता है। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा, ट्राइंगल बना लीजिए सुंदर सा। और जब आपने ट्राइंगल बनाया तो आपको यहां से एक बात पता चली, ये वाला पार्ट होता है आपका ए, ये होता है बी, और ये होता है सी। नीचे की तरफ होता है बी बेस, इधर होता है पी परपेंडिकुलर, और इधर होता है हाइपोटेनियस मतलब एच।
अब आपको दे क्या रखा है p, तो p की जगह पे आप क्या लिख दोगे 4, और b मतलब कितना लिख रहा है 3। कोई दिक्कत रही? आपको h चाहिए, वैसे तो मुझे पता है 5 होगा, पर निकालेंगे कैसे? निकालने का तरीका है ac का स्क्वायर चाहिए आपको। क्या चाहिए? ac का स्क्वायर। तो हम कैसे निकालेंगे ab? तो यहां लिखेंगे ab का स्क्वायर प्लस के bc का स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी है? तो आप लिखोगे यहां पे ac का स्क्वायर बराबर है, ab कितना है बेटा? ab दे रखा है आपको 3, तो आप ab की जगह पे क्या पुट करोगे 3, तो यहां लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस bc, और bc की जगह पे आप क्या लिखोगे 4, तो यहां पे किसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहां पे जब आप चेक करोगे तो ac का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का जो वर्ग होता है वो होता है 16, और यहां से जब आप निकालोगे ac का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना होता है 25, और जब यहां से आप ac की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना निकलेगा √25, और यहां से और आगे सॉल्व करोगे तो ac बराबर निकल के कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 की पावर 2 लगाओगे, रूट से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया 5। तो यहां पे हम कितना लिख देंगे 5। अब हमें सवाल में ये देखना, हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है सेक, सेक लिख दो यार। तो क्या लिखेंगे सेक ए, और इसके लिए हम थोड़ा सा यहां पहुंच जाते हैं, तो कॉस के लिए होता है b अपन एच, और सेक के लिए क्या हो जाएगा h अपन b। अब देखो h की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां लिखोगे आप 5, और b की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या लिखोगे 3। क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें 5/3 है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। अगर इसमें कोई सवाल ऐसा आ जाता है कि जैसे उसमें तो सेक दिया था, सवाल यही है इसको पेपर में कैसे पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे 10 दे रखा है, यहाँ कॉस दे दे, साइन दे दे, कॉट दे दे, कोसेक दे दे, काम वही करना है। अगर आपसे साइन की वैल्यू पूछे तो क्या करोगे? तो आपको ये कर देना है, देखो साइन की वैल्यू पूछे साइन ए बराबर, तो साइन के लिए क्या रहता है p अपन एच, तो यहां क्या लिखोगे p अपन एच। तो p की वैल्यू कितनी है बेटा 4, और h की वैल्यू कितनी है 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/5। क्या कोई दिक्कत है? अब जो भी सवाल आपसे पूछे जाएं आप इस प्रकार से बनाते चले जाओगे। क्लियर है? एक और सवाल देखिए बेटा, यह कह रहा है 2 cos 3x बराबर 1, यानी 2 cos 3x बराबर है 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? x की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए 2 हो 3 हो कोई भी वैल्यू आ जाए, एक ही तरीका होता है करने का। तो आप इसको लिखोगे क्या? यहां पे लिखोगे 2 cos 3x इज इक्वल टू 1। इसके साथ जो भी दिख रहा है ना आगे कांस्टेंट वैल्यू जो इसकी रहती है, जो भी दिख रही है उसको डिवाइड में भेज दो। तो सबसे पहले आप करोगे क्या? इसको डिवाइड में भेजोगे, और जब आपने इसको डिवाइड में भेजा तो इधर आपको पता चला क्या हुआ 1/2। अब आपको टेबल पता होना चाहिए जो मैंने आपको बनवाई थी। 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? वो जिसको याद होगी वो आराम से कर देगा। तो किसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की, तो यहां हम लिखेंगे कॉस 3x बराबर कॉस 60। कंपैरिजन किया, कॉस से कॉस हट गया। क्यों हटता है, क्यों कटता है, कोई रीजन है मैं बता देता हूं। जब भी देखो आपको ऐसे यहां पे लिखा हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू, और इधर लिख रहा है मान के चलो कॉस 60, हम बोलते हैं कट गया। रीजन क्या है, कैसे कट जाता है? ये जो एंगल है ये इधर पहुंच जाएगा नीचे, इसके थीटा की वैल्यू निकली तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो बचा क्या 60। यही कारण होता है। इसको हम काट के नहीं दिखाते, सिंपल बोल देते हैं। कंपैरिजन करने पर cos से cos हट गया तो 3x बराबर, यानी इधर भी एंगल और इधर भी एंगल, तो एंगल एंगल की कंपैरिजन बन जाती है। तो यहां पे क्या बनेगा ये आपका 3x बराबर कितना बन जाएगा 60, और जब 3 से आप 60 को काटोगे तो ये कितने बार कट जाएगा 20 बार। तो यहां पे एंगल जो निकल के आया, यानी जो x की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 20 डिग्री। क्या कहीं ऑप्शन में 20 डिग्री है? ऑप्शन नंबर बी है 20 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सवालों में एकदम क्लियर है?